गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम टू टुडेज इंग्लिश लर्निंग एंड स्पीकिंग क्लास। आज हमारा टॉपिक है इंडिया फ्रांस डिफेंस टाइज टेक अ बिगर लीप। इंडिया फ्रांस डिफेंस टाइज टेक अ बिगर लीप, इसका मतलब ये होता है कि इंडिया फ्रांस का जो डिफेंस, जो हम अगर हिंदी में कहें तो जो उनकी सेना है, डिफेंस सेना, अ, उनका एक जो हम लोगों का एक टाइज होने वाला, मतलब फ्रांस की सेना और जो इंडिया की सेना है वो एक बिगर लीप लेने वाली है। हम समझेंगे बिगर लीप का मतलब क्या होता है कि एक बड़ा एक स्टेप लेने वाली। लीप का मतलब होता है एक स्टेप लेना। वैसे तो कहा जाता है छलांग लगाना, लेकिन हम इसको इस भाषा में कहेंगे कि एक छलांग ही समझ लीजिए कि इंडिया फ्रांस की जो हमारी जो भी डिफेंस है, वो उन दोनों के बीच में एक टाई बनेगा और एक बहुत ही बड़ी छलांग लगने वाली। तो हम आज को आगे पढ़ते हैं 2 मेगा मल्टी बिलियन डॉलर डिफेंस डील्स इन द पाइपलाइन बिटवीन द टू कंट्रीज। ये कहता है कि 2 मेगा मतलब बहुत बड़ा, मल्टी बिलियन डॉलर डिफेंस का जो कि सेना का डील है वो पाइपलाइन में, मतलब कि वो समीक्षा के अधीन है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में। किन दोनों कंट्रीज़ के बीच में? इंडिया और फ्रांस के। समीक्षा के अधीन मतलब पाइपलाइन में है। अगर ये अप्रूव हो जाती है सरकार के द्वारा तो ये चल पड़ेगी, नहीं अप्रूव होती है तो देखा जाएगा उसके क्या रास्ते हैं। अब वो देखते हैं वो क्या डीलें हैं। द 26 रफेल एम फाइटर जेट्स, ये हमारे सेना के फाइटर जेट के नाम है, ध्यान दीजिए। फॉर द इंडियन नेवीज एयरक्राफ्ट कैरियर्स, जो इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स, एंड 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास, ये भी एक तरीके का नाम है। आप समझिएगा कि ये सेना के सशस्त्र का नाम है, कन्वेंशनल सबमरीन्स। तो एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास कन्वेंशनल सबमरीन्स जो हैं उनको इवेलुएट किया जा रहा है। तो क्या किया जा रहा है? 26 रफेल एम फाइटर जेट्स फॉर द इंडियन नेवीज एयरक्राफ्ट कैरियर्स एंड 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास conventional submarines are currently in the cost negotiation phase, sources said। तो ये कहीं से जानकारी हुई है कि ये जो तीन जो डिफेंस के हम जहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ये जो फाइटर जेट्स हैं, इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं या कन्वेंशनल स्कॉर्पियन क्लास के जो सबमरीन्स हैं, ये करंटली कॉस्ट नेगोशिएशन के फेस में है। अगर दोनों सरकारों के बीच में सहमति बनती है तो ये 1 मेगा बिलियन डॉलर का डिफेंस डील हमारे लिए पूरा सक्सेसफुल रहेगा। आगे पढ़ते हैं। एज रिपोर्टेड बाय द हिंदू अर्लियर, द हिंदू एक पेपर है, उन्होंने रिपोर्ट किया है। अर्लियर मतलब पहले बताया है। द डील्स कुड बी रेडी बाय कंक्लूजन बाय ईयर एंड, कि जो डील है वो रेडी हो सकती है पूरी कंक्लूजन के साथ इस साल के अंत तक। द फोकस, जो हमारा फोकस है, एंड प्रायोरिटी, जो हमारी सबसे पहली, अगर हम कहा जाए कि प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें सबसे पहले करना चाहिए, प्राथमिकता। फोकस, प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता। फोकस का तो मतलब सभी समझते हैं। फोकस का मतलब सिंपल होता है कि हमने किसी एक चीज़ पे ध्यान दिया हुआ है। ऑफ द रोड मैप is to actually identify opportunities for partnership in the defense industrial sector that prioritizes co-designing, co-development, co-production, and also build the defense supply chains between the two countries, said Foreign Secretary Vinay Quatra। हम यहाँ पे समझेंगे ये क्या कहता है पैसेज। इस समय जो प्राथमिकता और फोकस है यहाँ पे लिखा गया इंडस्ट्रियल डिफेंस का, मतलब एक जो डिफेंस का जो एक बिजनेस है उसका, क्योंकि देखिए जो भी फोर्स है, जल वायु सेना की जो डिफेंस होती है वो हर कंट्री की होती है। तो वो जो रक्षा मंत्रालय है या जो रक्षा की जो जल थल वायु सेना है, वो उनका एक इंडस्ट्री डेवलप हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो शस्त्र को आदान प्रदान कर रहे हैं और वो भी बेच रहे हैं, इसलिए बिलियन डॉलर का कॉस्ट आता है। और वो इंडिया टू इंडिया नहीं, वो इंडिया टू फ्रांस का हो रहा है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो इस समय फोकस और प्राथमिकता है वो एक रोड मैप बिल्ड करती है। और वो रोड मैप क्या कहती है? वो ये कहती है इज टू एक्चुअली आइडेंटिफाई, समझना, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पार्टनरशिप का अपॉर्चुनिटीज़ को समझना। यहाँ पे पार्टनरशिप इंडिया और फ्रांस की है। इन द डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो किन किन सेक्टरों में है? रक्षा के इंडस्ट्रियल सेक्टर दैट प्रायोरिटाइजेस को डिज़ाइनिंग, मतलब हो सकता है कि कोई शस्त्र इंडिया फ्रांस मिलकर को डिज़ाइन करे। को डेवलपमेंट मतलब इंडिया फ्रांस मिलकर कुछ को डेवलप करे कोई शस्त्र को। को प्रोडक्शन, दोनों मिलकर को प्रोड्यूस करे। एंड बिल्ड द डिफेंस सप्लाई चेन्स बिटवीन द टू कंट्रीज, सेड फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वार्ता।
यहाँ पे ये समझाया गया है। इसके आगे कहा जाता है द टू साइड्स डिड नॉट रिपोर्ट एनी ब्रेक थ्रू ऑन द सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन agreement to build reactors at Jatayapur that was first signed in 2009 and saw a techno-commercial offer made by French company EDF in 2020। ये पैसेज ये कहता है कि दोनों पक्षों ने ये रिपोर्ट नहीं किया है कि कोई ब्रेक थ्रू हो रहा है, मतलब कोई आकांक्षा है किसी एक ग्राउंड की, ब्रेक थ्रू की। अगर हम ब्रेक थ्रू का मतलब समझना चाहें तो जैसे कहा जाता है ना कि अचानक से किसी बात पर सहमति बन जाना, अ सडन ड्रामेटिक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब, इसका मतलब ये होता है कि अचानक से कोई सहमति बन जाना, अचानक से कोई डेवलपमेंट हो जाना, तो वो नहीं हुआ है। ऑन द सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन अग्रीमेंट टू बिल्ड रिएक्टर्स एट जैतापुर, किसी भी रिएक्टरों को बिल्ड करने के लिए जैतापुर को एक जगह है वहाँ पे, दैट वाज फर्स्ट साइन, जो कि एग्रीमेंट एक साइन हुआ था 2009 में, एंड सॉ अ टेक्नो कमर्शियल ऑफर मेड बाय फ्रेंच कंपनी ईडीएफ इन 2020। इसकी सहमति के लिए फ्रेंच कंपनी ईडीएफ ने सहमति दी थी 2020 में। आगे पढ़ते हैं। When asked by the Hindu about the reasons for the delay, Mr. Kwarta said, technical and engineering elements, putting a financing mechanism into place and ensuring localization of supplies were still being discussed between EDF and the Nuclear Power Corporation India Limited। उन्होंने ये कहा ये सब वार्तालाप के अधीन है और हमने ये समझा है, इन दोनों ये कहा है कि जब उन्होंने मिस्टर क्वार्ता से बात की तो उन्होंने ये कहा कि टेक्निकल और इंजीनियरिंग एलिमेंट्स, साथ ही साथ फाइनेंसिंग मैकेनिज्म को इन प्लेस में करना है, कि मतलब वो हमारे पास किस तरीके से अवेलेबल है, और इंश्योर करना है कि लोकलाइजेशन हो सप्लाईज का जब वो इस रिएक्टर्स को बनाएंगे। और वो सब चीज़ें अभी विचाराधीन है बिटवीन ईडीएफ और हमारी जो भारतीय कंपनी है जिसका नाम है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आगे पढ़ते हैं, सॉरी फॉर द स्क्रिबल, आगे पढ़ते हैं। प्रेस वाया रिस्ट्रिक्शंस, यहाँ पे क्या कहते हैं, मिस्टर क्वार्ता एडेड दैट द फ्रेंच गवर्नमेंट हैड रेज्ड द इशू ऑफ अ फ्रेंच जर्नलिस्ट who could be deported after she was handed a notice by the government, but insisted that this was a matter of compliance of the rules। उन्होंने कहा, क्वार्ता जो हमारे मिनिस्ट्री में है वो कह रहे हैं कि फ्रेंच गवर्नमेंट ने एक इशू रेज किया कि फ्रेंच जर्नलिस्ट को डिपोर्ट किया जा सकता है जब उनको हमारी सरकार ने एक नोटिस दिया, लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया कि ये मैटर एक कंप्लायंस ऑफ रूल्स का है। On Friday, at least 30 foreign correspondents based in India issued a letter of protest over the case, saying that they were all grappling with increased visa restrictions in recent years। हाल ही में 30 फॉरेन करस्पॉन्डेंट्स ने ये भी इशू रेज किया कि वो वीज़ा इशूज़ को लेके बहुत जगल कर रहे हैं। ग्रैपलिंग मतलब बहुत ही उनका संघर्ष हो रहा है क्योंकि वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस हाल ही में बहुत लग गए हैं। और उन्होंने अपील किया, एंड अपीलिंग टू द गवर्नमेंट टू हेल्प फैसिलिटेट द वाइटल वर्क ऑफ अ फ्री प्रेस इन लाइन विद इंडियाज़ डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस। और कहा कि भाई इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उनको एक फ्री लाइन प्रेस की जो उनकी रिपोर्टिंग प्रेस लाइन है उसको दिया जाए, इंडिया उसको सैंक्शन करे। हम आगे बढ़ते हैं। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, इंडिया फ्रांस टाइज आर बिलीव्ड टू हैव स्ट्रेंथेंड बाय मिस्टर मैक्रॉन्स एक्सेप्टेंस ऑफ मिस्टर मोदीज रिपब्लिक डे इन्विटेशन। तो हम ये समझ रहे हैं कि इस बार जो हमारा गणतंत्र दिवस था, इस बार हमारे फ्रांस के जो मिनिस्टर थे मिस्टर मैक्रॉन आए हुए थे और उन्होंने एक्सेप्ट किया था मोदी जी का इन्विटेशन रिपब्लिक डे पे। Made only about a month in advance after US President Joe Biden expressed his inability to come to India for Republic Day and the Quad Summit। ये उन्होंने मतलब बहुत जल्दी जो हमारा इन्विटेशन है एक्सेप्ट कर लिया था मिस्टर मैक्रॉन ने। ये तब हुआ एक महीने पहले जब यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन ने अपनी इनएबिलिटी दिखाई कि वो इंडिया नहीं आ पाएंगे रिपब्लिक डे के लिए और क्वाड समिट के लिए। तब मोदी जी ने फ्रेंच के मिनिस्टर को, जो कि मिस्टर मैक्रॉन है, उनको न्योता भेजा और उन्होंने एक्सेप्ट किया और वो इंडिया आए और गणतंत्र दिवस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। दिस वॉज मिस्टर मैक्रॉन्स थर्ड विजिट टू इंडिया। ये मिस्टर मैक्रॉन की तीसरी विजिट थी इंडिया की। द 7th टाइम ही हैज़ मेट मिस्टर मोदी सिंस जनवरी 2023। ये 7वीं बार उनकी भेंट हुई थी मिस्टर मोदी से जनवरी 2023 के बाद। अभी जनवरी 2024 चल रहा है तो एक साल में करीब 7वीं बार ये उनसे मिले हैं। द 6th टाइम अ फ्रेंच प्रेसिडेंट हैज़ बिन विजिटेड टू रिपब्लिक डे
परेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनी कंट्री। मतलब ये छठी बार है कि कोई फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है वो हमारे गणतंत्र दिवस की परेड में सम्मिलित हुए हैं, और ये इसका जो काउंट है ये मैक्सिमम नंबर है। मतलब किसी और कंट्री के प्रेसिडेंट ने इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है इंडियन रिपब्लिक डे में। तो ये आज कंटेंट होता है। अगर आज का हमारा कंटेंट आपको समझ में आया, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। और फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन ओपन रहेगा, तो हमें बताइए आपको आगे और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।